ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 7 मोशन के एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ फिजिक्स में। किसी भी न्यूमेरिकल को सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखो। आप क्या लिखो? गिवन डाटा। जो डाटा अंदर दे रखा है वो आप लिखिए, तो आपको आइडिया आएगा क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। क्या लिखा है? 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 16 मीटर चलता है 4 सेकेंड के अंदर। और दूसरा बोला 16 मीटर इन 2 सेकेंड। और क्या बोला है उसने? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या बोला है? एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, बातें नहीं। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो सबसे पहले फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हो तब सबसे पहले आपको क्या करना है? जो उसकी लास्ट वाली लाइन है उसको पढ़ना है। तो लास्ट वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या लिखा है? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के पास। तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम। आगे समझ में? अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स? 16 मीटर प्लस 16 मीटर। देखिए, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे था इनिशियल कंडीशन में, कहाँ था? यहाँ पे था। वो यहाँ से लेके यहाँ चला गया, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर की? 16 मीटर। कितना समय लिया उसने? 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस को फिजिक्स में किसे लिखते हैं? एस। किसे लिखते हैं? एस। और टाइम को किसे लिखते हैं? टी से। 16 मीटर चला 4 सेकंड के अंदर। ये पहला केस है। कौन सा केस है? केस 1। सेकंड केस में क्या बोला है? ऑब्जेक्ट क्या किया है? सेम 60 मीटर ही चला है। कितना चला? 60 मीटर। टाइम क्या ले लिया इसने? 2 सेकेंड। कोई दिक्कत? तो ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस जर्नी के दौरान इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। मतलब पहले के उसने 16 मीटर 4 सेकंड में कवर किए, बाकी के 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किए। तो एवरेज स्पीड कितनी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 16 प्लस ये 16, कितना हो गया? 32। इस डायग्राम को इससे आगे बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, आपको समझने के लिए मैंने अलग अलग बनाया, बाकी एक्चुअली इस तरीके से बनाएंगे वो ज्यादा पता चलेगा। ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ से जो 16 मीटर आगे चलता है, 16 मीटर, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, और इसको T1 बोलो, इसको T2 बोल दो। तो आगे कितना समय लेता है वो? 2 सेकेंड। आगे समझ में? इस तरीके से डायग्राम सिंगल बनेगा। पहले ऑब्जेक्ट T1 सेकेंड के अंदर 16 मीटर चलता है 4 सेकेंड के अंदर। फिर यही ऑब्जेक्ट आगे के 16 मीटर 2 सेकेंड में चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। आगे समझ में? ऑब्जेक्ट यही स्टूडेंट्स, एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग के 4 सेकेंड के अंदर 16 मीटर चलता है, फिर आगे के 16 मीटर वो 2 सेकंड में चलता है। तो एवरेज स्पीड कितनी? तो कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? S1 S2, मतलब S1 प्लस S2। क्या लिखोगे? S1 प्लस S2। टाइम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं। S1 कितना है? 16। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 16 प्लस 16। टाइम कितना हो गया? 4 प्लस 2। टोटल टाइम 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। इन दोनों को मिला दिया तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 16 प्लस 16 32, 4 प्लस 2 6। इसको डिवाइड करोगे, हाँ
ऊपर डिस्टेंस है, उसको किसमें लिखोगे? मीटर में। किसमें? मीटर में। दोनों मीटर देखिए, 16 मीटर, 16 मीटर ऊपर मीटर आएगा, नीचे क्या आएगा? सेकेंड। क्या आएगा? सेकेंड। तो ऊपर क्या आएगा? मीटर, नीचे क्या आ जाएगा? सेकेंड। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा? 6 5 30, 2 बचेगा, 6 3 18, 2 बचेगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। 32 को 6 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, ठीक है, आ गया। तो कितनी आ गई उसकी एवरेज स्पीड? कितने आ गई? 5.33 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। एग्जाम्पल 7.1। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, किसी कभी कभी बुक्स में ऐसा भी दे रखा होता है 5.33 ms-1, ms-1 भी लिखा हुआ होता है। तो आप ये मत समझना कि दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों सेम ही है। इस एस को ऊपर लेके चले गए तो एस के नीचे देखो ऐसे था, ऐसे नीचे को मतलब 1 है, तो इसका ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस। आगे समझ, इसलिए ms-1 भी लिख सकते हो आप इसको, मीटर पर सेकेंड या ms-1, दोनों सही। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स एग्जाम्पल नंबर 2, मोशन चैप्टर। ओके, हाँ, एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको ओडोमीटर किसको बोलते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर कोई भी गाड़ी होती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसके ऊपर डिजिट लिखी हुई होती है। आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है? 2 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली। अगर मैं कहता हूँ कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और रीडिंग स्टार्टिंग में अगर 0 है, तो आप कहीं से घूम के आए और रीडिंग होगी 20, मतलब आप कितने किलोमीटर चले? 20 किलोमीटर। अगर पहले से 20 था, आप जब वापस आए घूम के और 100 हो गया, तो आप कितने चले होंगे? 80। 100 - 20 करना पड़ेगा आपको, तब 80 मिलेगा आपको। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी 500 लिखा हुआ है ओडोमीटर के ऊपर, ओडोमीटर मतलब डिस्टेंस बताता है आपने कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है। आप गाड़ी चलाते हो उसके ऊपर ही मीटर होता है, मीटर गोल मीटर होता है। वो जो पॉइंटर बताता है वो नहीं, वो तो स्पीड बताता है पॉइंटर, वो नहीं। जितना डिजिट चेंज होती है, डिजिट किलोमीटर काउंट करता है, वो ओडोमीटर होता है, किलोमीटर बताता है वो। अगर कहीं पे 100 लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है और आप घूम के आए और 750 हो गया, तो आप कितना किलोमीटर चल के आए? 750 - 500, 250 किलोमीटर आप चल के आए हो। तो इस केस में वही दे रखा है स्टूडेंट्स। इनिशियल कितना था मीटर पर, कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 500, 2000 किलोमीटर, सॉरी। ओडोमीटर कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। आपको जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों में निकालनी है। तो पूरी क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले ओडोमीटर कितनी रीडिंग बता रहा है? 2000। हम जर्नी करके आए 8 घंटे की, कितना होगा ओडोमीटर का रीडिंग? 2400। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इनिशियल रीडिंग। क्या लिखोगे? इनिशियल रीडिंग कितनी बता रहा है वो? 2000 मीटर। कितना बता रहा है? 2000 मीटर। मीटर में देख लो, बात को कंफर्म करो, किलोमीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर। ओके, 2000 किलोमीटर। चलो, फाइनल रीडिंग कब? जब हम घूम के आ गए, कहीं से घूम के आए हम, कितना हो गया रीडिंग? 2400 किलोमीटर। तो नेट टोटल ट्रैवल कितना हो? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हमने? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की हमने? 400। 2400 माइनस 2000 कितना आ जाएगा? ये 400 किलोमीटर। इसको चलने में समय कितना लिया हमने? टाइम कितना लिया? जो क्वेश्चन में गिवन लिख दो, 8 आवर। कितना लिया? 8 आवर। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? अभी मैंने सिखाया आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स 400 किलोमीटर। क्या है आगे किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया 8 आवर। कितना 8 आवर। ये कटेगा 5 बार 8 5 40 एक जीरो आ गया एक्स्ट्रा 50 कितना आ गया है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 50 किलोमीटर आवर इनवर्स लिख सकते हो आप। इस एच को ऊपर लेके चला गया एच के ऊपर पावर 1 थी ऊपर जाके क्या होगी माइनस। कोई भी पावर ऊपर से नीचे आती है नीचे से ऊपर जाती है उसका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। ये अब किलोमीटर पर आवर में निकाल दिया हमने। उस समय क्या पूछा है मीटर पर सेकंड में भी काउंट कीजिए। इसमें मीटर पर सेकंड में काउंट कीजिए। तो ये फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो स्टूडेंट्स। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना 5/18 मीटर पर सेकंड बन जाएगा आपका ये मल्टीप्लाइंग 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 मल्टीप्लाई विथ किलोमीटर पर आवर। जो भी किलोमीटर पर आवर दे रखा है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 को। आ गया समझ में। हमारा आंसर कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ लिखना पड़ेगा पहले 4 मीटर पर सेकंड किसमें कन्वर्ट करो आप मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 5/80 ये मीटर पर सेकंड बन गया ऑटोमेटिक। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बन गया। क्यों बन गया क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने उसको। आगे समझ में ये ट्रिक है याद रखना आप। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए 5 5 25। हाँ क्या हो गया 5 5 25 और एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगा आगे जीरो ऑलरेडी है। आगे समझ में अपॉन 18 एज इट इज मीटर पर सेकंड में हो गया। देखो अभी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया स्टूडेंट्स 5/18 को मल्टीप्लाई कर लिया वो ऑटोमेटिक क्या हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब 250 अपॉन 18 कर लीजिए तो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब एवरेज स्पीड का सिंबल क्या स्टूडेंट्स VAV। क्या V एवरेज ऐसा लिख सकते हो इसको आप V एवरेज लिख सकते हो ऐसा। यह आ जाएगा आपका 18 पीछे कितना बचेगा 7 आगे 0 है 70 तो 18 3 54 ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 16। अब 16 छोटा 18 बड़ा एक जो लगाएंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा ठीक है। और ये 18 9 162 जो भी ज्यादा हो जाता है हम 18 8 इसको डिवाइड कर लेंगे बस इतना काफी है मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। V एवरेज कितने आ गए 13.8 मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर में कितना आ गया स्टूडेंट्स 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टूडेंट्स डिवाइड मैंने डायरेक्ट कर लिया है। आप डिवाइड करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 250 इस तरीके से डिवाइड करना ठीक है आपका आंसर ये आएगा कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल 7.2 ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट एक्चुअली आंसर एनसीईआरटी के अंदर 13.9 दे रखा है। आप टेंशन मत लो आगे की डिजिट लिखिए राउंड अप किया है ये आंसर बिल्कुल सही है ठीक है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर टेंशन मत लो ओके। ओके स्टूडेंट्स एग्जांपल 7.3 अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। जब भी फिजिक्स के अंदर स्टेशनरी पोजीशन की बात आती है मतलब समझ आने का कि हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई थी फिर चलना स्टार्ट हुआ। पहले क्या थी रुकी थी फिर चलना स्टार्ट किया। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ तो पहले गाड़ी रुकी हुई थी फिर उसने एक्सटर्नली चलना स्टार्ट किया। तो जब भी स्टेशनरी वर्ड या एट रेस्ट वर्ड आ जाए तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0। क्या हो जाएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है u। क्या u से डिनोट करते थे हम उसको। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड।
then he applies brake such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. दोनों केसेस के अंदर आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम से मतलब विजुलाइज कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, वो साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है, साइकिल, ठीक है, साइकिल, पेडल्स मतलब साइकिल, बाइसिकल लिखा हुआ है। चलो तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी फिलहाल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, क्या है, स्टेशनरी। अगर स्टेशनरी है मतलब ये क्या है, रुका हुआ है। क्या है, रुका हुआ है, एट पे है। स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट पे है। तो जब भी कोई चीज स्टेशनरी हो या एट रेस्ट पे हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या मानी जाएगी, जीरो। क्या मानी जाएगी, जीरो। तो उसका यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से चलना स्टार्ट करता है और चल के यहां पे आ जाता है। कितनी सेकंड में, 30 सेकंड में। कितनी सेकंड, 30 सेकंड के अंदर, t इक्वल टू 30 सेकंड के अंदर कहां जाता है, ये यहां पे आ जाता है। आ गया। तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो से बढ़ के कितनी हो जाती है, जीरो से बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये कौन सी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्या, इनिशियल वेलोसिटी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। 30 सेकंड के बाद उसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में। तो इस केस में एक्सीलरेशन कितना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ऐसे बताते हैं फिजिक्स में, ए। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। ओके, इसको फिजिक्स में कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन को ऐसे नोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v से नोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से नोट करते हैं और टाइम को t से नोट करते हैं। आज के बाद को पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। क्या बोलोगे, v माइनस u बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या इन शॉर्ट, ये चेंज इन वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी में चेंज ही तो हो रहा है, पहले इतनी थी, पहले इतनी थी, अब ये हो गई। कितनी चेंज हुई, पहले बाई चांस 50 थी, फिर 80 हो गई। चेंज कितनी हुई, 30। 80 माइनस 50, 30 चेंज हुई। कितने समय में, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जो भी है। तो वेलोसिटी में चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला याद आ गया एक्सीलरेशन का। चलो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6। इनिशियल कितनी, 0 अपॉन टाइम कितना, 30 सेकेंड। आगे समझ में। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है ना, नहीं कटेगा ये, ऐसा नहीं करता, माइनस से इंटू रद्द कर जाता, इंटू होता तो करता, ऐसा नहीं कटेगा, ऐसे होता नहीं है। 6 इंटू को होता है x, नीचे x तो x कर जाता है, बीच में प्लस माइनस कभी नहीं करता, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलो ये एक्सीलरेशन की ऐसे यूनिट होती है, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ms माइनस 2। चलो इसको सॉल्व करो आप। फाइनल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 6/30। क्या जाएगा, 6/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/5 को सॉल्व करोगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0.2। कितना आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। जब भी आंसर एक्सीलरेशन का प्लस में आता है मतलब क्या हो रहा होगा, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी। एक्सीलरेट हो रही है गाड़ी, क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है।
प्लस में आंसर आना मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, माइनस में आंसर आना मतलब गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है। डीएक्सीलरेशन, रिटार्डेशन हमने पढ़ा है, रिटार्डेशन आए समझ में। ये पहला केस था, कौन सा केस था, पहले केस का आंसर है ये। अब सेकंड केस में क्या बोला है उसने, थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहां से गाड़ी और चलती है आगे, और गाड़ी आगे चलती है, उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले 6 थी, अब 4 हो गई। देखो पहले 0 थी, फिर 6 हुई, अब वापस 4 हो गई। मतलब यहां से यहां तक क्या हुई, कम हो गई। कितना समय लिया इसने, कितना समय में कम हो गई, 5 सेकेंड। कितना, 5 सेकेंड। आए समझ में। अब ये क्या हो जाएगी फाइनल, ये क्या हो जाएगी इनिशियल, क्योंकि देखो पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। मतलब ये दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा केस के लिए, केस 2। कौन सा केस के लिए, केस 2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम कितना लिया इसने, 5 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, लगाओ फॉर्मूला, A इक्वल टू v माइनस वी बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। A इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट 4, इनिशियल व्हाट 6 अपॉन टाइम इज व्हाट 5। ये हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, 4 में से 6 से कितना आया -2, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, लेकिन 2 के माइनस क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस में नंबर बड़ा है। तो -2/5। ये इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मुंह पे याद रखनी है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड से डिवाइड किया इस तरीके से 2/5। 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये तो लगा सकता हूँ, एक पॉइंट लगेगा। इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए 0 लगाएंगे, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया, 0.4 इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, माइनस लगा आगे, मतलब माइनस क्या बता रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या, डी एक्सीलरेशन। यहाँ क्या था, प्लस में आंसर था, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे गई। अब 6 से वापस क्या हुई, 4 पे आ गई, कम हुई। मतलब क्या हुआ, आपने सामने कुछ भी खड्डा आ गया, कुछ भी मतलब डंप आ गया, आपने क्या हुआ, एक्सीलरेटर छोड़ दिया, आप स्पीड क्या कर दी, स्लो कर दी। तो फाइनल कम हो गई, इनिशियल ज्यादा हो गई। तो जब भी फाइनल कम इनिशियल ज्यादा, तब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन या डीएक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीएक्सीलरेशन हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन। क्या, एक्सीलरेशन हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 7.3। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली एग्जाम्पल 7.4 है स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल 7.4, ठीक है। अब 7.3 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 7.3 रह गया, चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 7.3। ओके, अब एग्जाम्पल 7.3 स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहा है, उषा swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of the Usha. ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक स्विमिंग पूल है स्टूडेंट्स, उसमें उषा नाम की लड़की है जो क्या करती है, इस जो पूल की लंबाई है स्टूडेंट्स वो 90 मीटर है। कितनी है, इस पूल की जो लेंथ है वो कितनी है, 90 मीटर है। ओके, लड़की यहाँ से तैरना स्टार्ट करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है तैरना और यहाँ पे चली जाती है। अब उसने क्या बोला है, वो 1 मिनट के अंदर 180 मीटर चल जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ गई होगी और यहाँ से वापस यहाँ पे आ गई, वन एंड टू अनदर एंड। देखा है उसने, मतलब 90 जाने का, 90 जाने का और 90 आने का, कोई दिक्कत, दोनों मिला के कितना हो गया 180। तो 180 मीटर की डिस्टेंस वो 1 मिनट में कवर कर लेती है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, जो उषा तय करती है 180 मीटर। कितनी, 180 मीटर। कोई दिक्कत,
कितने समय में, टाइम कितना, 1 मिनट। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जब भी मिनट आता है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पता है आपको, 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना 60 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। क्यों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब भी किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। और जब भी किसी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइडेशन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो मिनट और सेकंड बड़ा कौन है, मिनट। तो मिनट को मुझे सेकंड पे जाना, क्या करूंगा मैं, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कितना टाइम कितना गया मेरे पास, 60 सेकंड। कोई दिक्कत। अब मुझे क्या बोला है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखूं तो वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 180। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। टोटल टाइम कितना, 60 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इसकी एवरेज स्पीड आई है। क्या आई है, एवरेज स्पीड। अब उसने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है, ये पहला आंसर था इसका। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैंने इसका सेकंड, फर्स्ट इसने एवरेज स्पीड पूछा है। अब सेकंड क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला है, एवरेज। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल देखिए, यहां से यहां गया कि वापस यहां से यहां गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट्स, जब भी अपनी इनिशियल पोजीशन से कहीं भी जाके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। टाइम कितना है, 1 मिनट, वही 60 सेकेंड। 60 सेकेंड कितना आंसर आएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, क्या जाएगा, 0। आगे समझ में। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड कितनी आई, 3 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 7.3 था। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 7.5। स्टूडेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना थोड़ा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही फ्रॉम रेस्ट बढ़ाता है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0। ये चीज आप याद कर लीजिए स्टूडेंट, जब भी एट रेस्ट की बात आती है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स में किससे लिखते हैं, u। किससे लिखते हैं, u। और फाइनल वेलोसिटी को v से। एट रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। और एक्सट्रीमली रेस्ट से स्टार्ट होकर कितनी वेलोसिटी ले लेती है, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। और 5 मिनट लगते हैं उसको 72 किलोमीटर पहुंचने में। आप जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हो तो तुरंत आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्या, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हो तब जाके स्पीड बढ़ती है, तो कुछ तो समय लेती है बढ़ने में वो। एज्यूमिंग दैट ऑफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। आपको ये मान के चलना है कि एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एंड फाइंड एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। और बाद में क्या निकालना है, जब उसने वेलोसिटी बढ़ाई तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल समझा देता हूं। देखिए ये ट्रेन है एक, हम ट्रेन सिर्फ एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसका। ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। आगे समझ में, ये ट्रेन अभी रुकी हुई है, अभी रुकी हुई है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसने चलना स्टार्ट किया, इसने चलना स्टार्ट किया कितने समय के बाद, t इक्वल टू टाइम दे रखा है कितने समय के बाद, वो 5 मिनट। t इक्वल टू 5 मिनट
उसके बाद जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, कितनी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, इसको भी किलोमीटर पर आवर लिखो तो फिर यूनिट सेम रखनी है आपको। तो इनिशियल कितनी थी 0, क्योंकि एट रेस्ट पे था, एट रेस्ट स्टेशनरी वर्ड आ जाए मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां से कितनी हो गई 5 मिनट के बाद v फाइनल वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो यूं बोल रहा है हमको इसका एक्सेलरेशन निकालिए, पहले क्या निकालिए एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हमारे पास, अभी मैंने आपको लिखवाया था थोड़ी देर पहले, क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिखवाया था स्टूडेंट्स। और इसकी फिजिक्स फॉर्म में क्या लिखवाया था, एक्सेलरेशन को ऐसे नोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं, इनिशियल को u से करते हैं और टाइम को t से लिखते हैं। सही बात है, अरे यही पढ़ाया। चलो अब u फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अब 72 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। फिजिक्स क्या बोलती है, सबसे पहले जो आपको किलोमीटर पर आवर देखा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ही दो आप। तो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई अभी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 5/18 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। अब भी सिखाया मैंने, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड ऑटोमेटिक हो जाएगा, 18 बन जाए 18, 18 4 72, 5 4 20 मीटर पर सेकंड होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। ये किसको समझ में नहीं आया, 72 किलोमीटर पर आवर था, उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये रूल है, 18 से 72 कट गया 4 बार, 5 4 20 मीटर पर सेकंड आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 20, इनिशियल कितनी है 0, टाइम कितना लिया, हाँ टाइम कितना है 5 मिनट, 5 मिनट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अभी सिखाया मैंने 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये स्टूडेंट्स 300 सेकेंड, कोई दिक्कत। टाइम कितना आ गया 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। फाइनल एक्सेलरेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20 में से 0 गया 20 अपॉन 300, एक 0 से एक 0 काट दो, 2 से 1 ये 15, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ में, बस इतना ही करके छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अगर सॉल्व करना चाहो तो 1 को 50 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो 0.06 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, लिख दो लिखना है तो 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो। ये तो आ गया पहला पार्ट, इसका एक्सेलरेशन निकाला हमने। अब दूसरे भाग में क्या बोला स्टूडेंट्स ने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू कवर अटेन द 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड। मतलब जब उसकी गाड़ी ट्रेन जब चलना स्टार्ट हुई, पहले 0 पे थी, जैसे चलना स्टार्ट हुई तो 72 किलोमीटर तक जब उसकी स्पीड पहुंची, देखो आप कार चलाते हो, बाइक सॉरी आप एक्टिवा चलाते हो, पहले आप ऐसे एक्सीलरेट देते हो तो आपकी गाड़ी फास्ट होती है तो कितने डिस्टेंस कवर करती है, जब उस स्पीड तक पहुंची तब। तो ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आई तब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन है, न्यूटन की 3 इक्वेशन है, न्यूटन की 3 इक्वेशन है। नंबर 1 इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, नंबर 2 s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नंबर 3 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन थी हमारे पास। पूरे मोशन और लॉज ऑफ मोशन के अंदर जब भी आपको वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस पूछे तो आपको न्यूटन की 3 इक्वेशन बताना है। अब हाँ, डिसाइड आपको करना है कि इसमें से कौन सी काम आने वाली है। देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस को फिजिक्स में किसे लिखते हैं, एस से। किसे लिखते हैं, एस। अब एस किसके अंदर आ रहा है, वो दो आपके काम की है, बाकी इससे आपके काम की नहीं है। तो देखो यहाँ वी है, यू है, एट है, ये कोई काम की नहीं है, यहाँ डिस्टेंस नहीं मिलेगी आपको। इन दोनों में से कोई भी लगा आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, पर आप खुद सोचिएगा आपको इजिएस्ट पार्ट ढूंढना है। तो इजिएस्ट पार्ट ढूंढते वक्त बात याद रखना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास टाइम भी है, ओके टाइम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, पर इजी कौन सी रहती है हमेशा, तीसरी। कौन सी इजी रहती है, तीसरी। बाकी आप घर जाके आप ट्राई करना, सेकंड से भी आंसर आ जाएगा, सेकंड से भी आंसर आ जाएगा। u0 दे रखा है, t आपको दे रखा है 300 सेकंड,
हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है निकाल दिया हमने 0.06 डाल देना, और टी आपको कितना दे रखा है 300 मीटर 300 सेकेंड डालना, अपना आंसर पक्का आ जाएगा। पर कैलकुलेशन से बचने के लिए हम तीसरी यूज करेंगे, तो यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। देखो उसमें टाइम नहीं है तो इजीली हमें मिल जाएगा आंसर। चलो v कितना फाइनल वेलोसिटी 20, कितना 20 का स्क्वायर, इनिशियल कितना है 0 इक्वल टू इंटू a कितना आया 1/15। अरे 1/15 लिखूं या फिर 0.06 लिख देते हैं, 0. चलो 1/15 लिखो, 1/15 कोई दिक्कत नहीं। इंटू डिस्टेंस मुझे निकालनी है s, अरे डिस्टेंस तो मुझे निकालनी है s, वो तो ऐसे ही रहेगा। चलो अब यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 कितना होता है 400, 0 का स्क्वायर 0 का मतलब ही नहीं है, इधर 2 1 जा 2, नीचे 15 और आगे s है स्टूडेंट से मुझे निकालना है। अब मैं क्या करूँ, नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 15 इधर चला जाएगा, 15 इंटू 400 इज इक्वल टू 2s को 1 से किया तो 2s, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, 15 को इससे किया 2s को इससे कर लिया, फाइनल क्या आ जाएगा 15 इंटू 400 कितना होगा 6000, कितना हो जाएगा 6000 इंटू 2s, s को सब्जेक्ट बनाना 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 कहाँ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स 3000, क्या आएगा मीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 3000 मीटर, मतलब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, मतलब वो कितना चल गई 3 किलोमीटर, कितना चली 3 किलोमीटर, 3000 मीटर भी सही आंसर है, 3 किलोमीटर भी सही आंसर है, मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। आगे समझ में, मतलब ये बात साबित होगी कि जब ट्रेन रुकी हुई थी और ट्रेन चालू हुई तो 5 मिनट के अंदर ट्रेन ने कितना कवर कर लिया 3 किलोमीटर चल दी ट्रेन, कितनी 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से ट्रेन तुमने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो 5 मिनट के बाद तुम्हारी गाड़ी कितनी चल गई, वो स्पीड पकड़ते पकड़ते 3 किलोमीटर चल गई गाड़ी। न्याय समझ में प्रैक्टिकल पता चला। अगर साइकिल की बात करो तो साइकिल पे बैठे और जैसे साइकिल पे पेंडल मारना चालू किया तो आपने काउंटिंग किया 5 मिनट के बाद साइकिल कितनी चल गई 3 किलोमीटर। आगे समझ, जस्ट एग्जाम्पल बताया मैंने, उतना डिस्टेंस कवर कर लिया। आया तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था 7.5। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आगे के वीडियोस में करेंगे स्टूडेंट्स। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।